अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का जो चैप्टर है, लेसन नंबर 4 मैथ्स में, मुसल्लस का इर्तिफ़ा और वस्तानिया। ठीक है, उसका एक ही है जो भी लेसन है 4.1, पर वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो उसको सॉल्व करने से पहले मैं इसका बेसिक आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको पहले बेसिक उसका समझ में आए कि बेसिक क्या है उसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक ये डायग्राम बना हुआ है किसका, मुसल्लस का, ट्रायंगल का, है ना। उस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, क्या एल्टीट्यूड आपको निकालना है। एल्टीट्यूड क्या रहता है, समझ लीजिए अपना ट्रायंगल है। ओके, ये हमारा ट्रायंगल है, मतलब हमारा मुसल्लस है। तो ये मुसल्लस का जो बेस है, ये जो नीचे का जो एरिया है, ये जो नीचे की लाइन है, ये इसके ऊपर जो दो लाइन खड़ी है, जो एंगल खड़े हैं, वो इसके ऊपर ही खड़े हैं ना। तो उसको अगर मैंने इसका बेस माना, मैंने इसको कायदा माना, तो उससे लेके इसके जो सामने की पॉइंट का जो वो होगा ना, रास होगा, वहाँ से जो हाइट गई उसकी, वो होगा हमारा एल्टीट्यूड, जो कि 90 डिग्री का ही होता है। ओके, अभी मैंने इसको माना बेस, किसको माना, BC को। मैं AC को भी तो मान सकती हूँ बेस, कि समझ लीजिए ये AC है ना, ये AC मेरा बेस है। तो अगर मैंने AC को बेस माना, तो उसके सामने वाले जो भी रास है, उसका राशि नुक्ता है। ठीक है, इसका राशि नुक्ता है, समझ लीजिए इसका रास है। ओके, इसका जो रास है, इसके सामने का नुक्ता, समझ लीजिए कायदा है मेरा, इसके सामने के नुक्ते से जो लाइन गया 90 डिग्री का, ये लाइन देखो यहाँ से आ रहा है। अगर इसको नापना, मैं दो जगह बताऊंगी आपको, एक नहीं दो बताऊंगी अलग अलग तरीके से कि कैसा नापा जाता है। तो बहरहाल अपना ये समझिए कि आपको जो ये 90 डिग्री का रखना है, और यहाँ से एक लाइन खींचनी है, यहाँ ड्रॉ करनी है, तो वो हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा, जो कि 90 डिग्री का होता है। ठीक है, वैसी तरह से हम BA को लेंगे ना, तो उसमें भी ऐसे ही नापना रहेगा। और इसके सामने के लाइन से जो भी परपेंडिकुलर निकलेगा, जो 90 डिग्री निकलेगा, वो हमारा क्या होगा, अल्टीट्यूड होगा। ठीक है, जो कि हमारा कहलाएगा इर्तिफ़ा। वो कहता है, उसको बोलते हैं इर्तिफ़ा, जो कि 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अभी पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझाती हूँ, हो सकता है आपने पहले ये कायमा ज़ाविया या मुनफरद ज़ाविया या हद्दा ज़ाविया आपने नहीं समझे हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो होता है क्या है रियल में। ठीक है, तो मैंने आपके कुछ इसका फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए ये हमारा हद्दा ज़ाविया है। ओके, हद्दा ज़ाविया की डेफिनेशन क्या होती है कि उसके तीनों ही एंगल 90 से कम होते हैं। उसके तीनों ही एंगल 90 से कम होते हैं। समझ लीजिए अगर एक 70 का हुआ और तीनों को मिला के 180 होना चाहिए। ओके, तीनों को मिला के 180 होना चाहिए। तो एक 70 का हुआ, एक 40 का, 70, तीनों को मिला के 180 होना चाहिए। ये है ना, मतलब ट्राइंगल की डेफिनेशन होती है 180 डिग्री का होता है। मुनफरद ज़ाविया अक्सर 180 का होता है। ओके, तो ये हमारा हद्दा ज़ाविया जो कि 90 से कम होगा, वो होता है हमारा हद्दा ज़ाविया। और जो हमारा कायमा ज़ाविया होता है ना, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको पूरा बता रही हूँ डिटेलिंग में, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन है। तो पहले आप बेसिक को समझिए। समझ लीजिए आपका मिड पॉइंट, जो मिड वाला है ना, मिड वाला एंगल है, वो 90 डिग्री का ही होगा। ओके, 90 का ही होगा, तो वो होगा हमारा कायमा ज़ाविया। अब ये 90 है, तो तीनों मिला के 180 होना चाहिए। तो ये 45 मिला के 90 होता है, 90 90 180। ओके, या तो फिर ये 30 हो, ये 60 हो, तो होगा हमारा 180। ओके, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन है आगे जाके, आपको अभी नहीं है। ओके, तो ये हमारा क्या है, कायमा ज़ाविया, जो कि इसका जो मेन जो होता है, जो मिड में होता है, वो 90 डिग्री का होता है। ओके, उसका मीन में हद्दा ज़ाविया में 90 से कम का होगा, ये 90 से क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अब हमारा आता है मुनफरद ज़ाविया। ओके, मुनफरद ज़ाविया आता है, तो इसका क्या होगा, ये होना 90 से ज़्यादा होगा, 90 से अब भले से 91 ही हो, वो मुनफरद ज़ाविया कहला देगा। ठीक है, तो ये हमारा एक डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब तीनों को मिला के 180 होना चाहिए। ओके, उसके बाद में हम आते हैं 3 अलग अलग टाइप से मुसल्लस के ऊपर। देखो, अभी ये हमारा मुसल्लस है, मुसल्लस का नाम है मुतसाविल अज़ला मुसल्लस। इसकी डेफिनेशन क्या होती है पता है, मतलब इसका वन साइड, जो एक साइड है, वो अगर वो 5 का होगा, तो सेकंड साइड भी 5 का होगा, थर्ड साइड भी 5 का होगा, तो इसको बोलते हैं मुतसाविल अज़ला मुसल्लस। ओके, और मुतसाविल साकिन मुसल्लस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ये है कि दोनों साइड इक्वल होंगे, तीनों इक्वल नहीं होंगे, दो साइड इक्वल होंगे, एक अलग होगा। ठीक है, दो साइड इक्वल होंगे, एक अलग होगा, वो होता है मुतसाविल साकिन मुसल्लस। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आपको आगे भी काम आने वाला है, हमेशा काम आने वाला है। ठीक है, छठी में सातवीं में आपको था, अगर आपने तभी नहीं किया तो अभी आप कर लीजिए, समझ लीजिए कि आपको 9 में 10 में और डिफिकल्ट होकर आने वाला है ये सब चीज़ें। ठीक है, अब देखिए फिर हमारा आता है मुख्तलिफुल अदला मुसल्लस। तो ये क्या होता है, इसके तीनों साइड अलग अलग होते हैं, मतलब अगर 3 का हुआ, एक साइड 3 की हुई, तो सेकंड साइड 4 की होगी, और थर्ड साइड 5 की होगी। ओके, तो ये हमारे कुछ डेफिनेशन थे, मैंने आपको समझाई। अब उसके बाद चलो फिर से किताब की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये एल्टीट्यूड का क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये रखी थी ना,
ये जो मैंने ये जो शेप रखी थी, देखो इसको शेप को रख के कैसा निकाल रहा है ये, समझ लीजिए इसको उसने बेस माना। क्या माना? इसका कायदा, ये इसका कायदा है। ओके, कायदा है ना, तो ये 90 डिग्री का है ना, उसने इसको रखा ऐसा, और इस पे इसके जो सेंटर ये वर्टेक्स है ना, उसको जो रास है उसको टच किया, तो यहाँ पे इसका एल्टीट्यूड निकल के आया। जैसे इसको बेस माना, इसको ही मान सकते बेस। ओके, ये इसका बेस है, ये इसका बेस है, तो ये बेस है, तो उस हिसाब से देखिए इसके जो है ना, इस पे वर्टेक्स पे ही आना चाहिए, मतलब इसके रास पे ही आना चाहिए पॉइंट, तब आपका परफेक्ट बनेगा। ये लाइन बराबर इस पर टच होनी चाहिए, ये लाइन बराबर इस पर टच होनी चाहिए, और ये वर्टेक्स पे आनी चाहिए, मतलब इसके रास पे आनी चाहिए। ओके, देखिए ऐसा करके आएगा, जैसे ही इसका भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ओके, तो ये भी ऐसे ही बनेगा। ऐसे 3 टाइप्स बनेंगे अलग अलग करके। वैसे आपको करना ही आगे, मैं आपको समझाती हूँ इसको अच्छी तरह से। देखो 3 बन रहे हैं ना, इसको बेस माना तो ये इसका पर एल्टीट्यूड हो गया, इसको बेस माना तो ये इसका एल्टीट्यूड हो गया, इसको बेस माना तो ये इसका एल्टीट्यूड हो गया, है ना। ओके, देखो ये बराबर इसके 3 पे इस पे आया, थोड़ा सा क्या है, देखो ये देखो बराबर इस पे आएगा, इस लाइन को टच होना ही चाहिए, एकदम परफेक्ट टच होना चाहिए, बराबर इस पे टच होगा, और इसके जो वर्टेक्स है इस पे होना चाहिए, तो ये बराबर परफेक्ट बनेगा। तो ये इसका हो जाएगा हमारा एल्टीट्यूड। ठीक है, ये भी वैसे ही बता रहे हैं कुछ हद तक के, देखिए। ओके, एक तो ये टाइप होता है, मैं 2 टाइप के रहते हैं, मैं आपको दोनों बताती हूँ, क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, है ना, प्रकार से बनाने आना चाहिए आपको। कंस्ट्रक्शन बहुत काम में आने वाला है 9th में 10th में हमेशा, तो कंस्ट्रक्शन का भी सीखिए, मतलब जो प्रकार के थ्रू बनाते वो भी सीखिए, ये भी सीखिए, दोनों सीखिए, आपको दोनों ही ज़रूरी है। आपको जो ईजी लगे आप बनाइएगा। ठीक है, ओके। तो अब देखिए इसमें कुछ है ना डायग्राम, देखो वो तो ये तो हमारा जो बना के बता रहा था ना, वो तो हमारा हद्दा ज़ाविया था। ओके, वो हमारा क्या था, हद्दा ज़ाविया था। अभी हमारा कामी ज़ाविया में क्या होगा ना, इत्तेफाक खींचना है हमको। क्या होता है, देखो इनमें से एक ही जाएगा। पता है कैसे, क्यों एक ही जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी 90 डिग्री का ये, इसको 90 डिग्री मानता है ना ये, मतलब इसको 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब अगर मैंने यहाँ से लिया, देखिए इस लाइन को लिया, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये हो गया, ये बीट का ये वर्टेक्स के हिसाब से तो ये हो गया। अब मैं इसको लूँ तो ये बड़ा परफेक्ट ही आ रहा है ना, इस पे ही आ रहा है, इसका भी वैसा ही है। तो तीनों साइड ये जो ये और इसका तो निकलेगा ही नहीं, सिर्फ बीच का ही निकलेगा। ओके, बीच का ही निकल के आएगा। अब मुनफरद अभी में दिक्कत होती है, थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है। पता है क्या डिफ़िकल्टी होता है? क्योंकि ये 130 140 ऐसा होता है, तो मिड में तो निकल के आ जाता है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे रख के बताई थी ना आपको, देखो ये मिड में निकल के आ रहा है। बट ये जो सेकंड ये साइड का जो वर्टेक्स होता है, ये हमने कहाँ से निकाला? इसके हिसाब से निकाला ना, मतलब इसको बेस माना, और इसको क्या माना, इसका वर्टेक्स माना, मतलब इसको हमने रास माना, तो बराबर निकल के आ रहा है ना। अब अगर मैं इसको बेस मानूँ, ओके, अब देखो अब मैंने इसको बेस माना था, तो सबसे ये आया, ये इसका बेस था, मतलब ये इसका क्या था, कायदा था, बराबर। लेकिन अब मैंने इसको बेस माना, समझ लीजिए मेरा बेस है। ओके, अब बेस हो रहा है तो उसका तो ये आ रहा ही नहीं है, तो ये साइड आ रहा है, तो मुझे इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, मतलब इसको बढ़ाना पड़ेगा, इस लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ड्रॉ करने से क्या होगा ना, इसको मैंने आगे बढ़ाया, ऐसा 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 करके आगे बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, तो देखो बराबर ये बाहर आएगा, इसका जो एल्टीट्यूड है बाहर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, है ना। ये मेरा बेस हो गया, ये तो इसका बेस था। अब इसमें जाते हैं, देखो इसमें जाएंगे तो क्या होगा, देखो ये वाले को भी बढ़ाना पड़ेगा, इस लाइन को, है ना। लाइन को बढ़ाए तो ये क्या होगा, ये बढ़ाने से क्या होगा, एक मिनट, हाँ देखिए ये आई थिंक ऐसे जाना चाहिए, ये ऐसा 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 करके आएगा इस साइड पे, तो ये इधर पे बन रहा है, इसका जो वर्टेक्स है ना, देखो ये सॉरी, देखो ये जो वर्टेक्स है ना, ये एक्सपांड मतलब इसको बढ़ाया है ना, यहाँ तक आ गया ना, तो इसका जो वर्टेक्स है ना, देखो यहाँ आ रहा है, इधर दिख रहा है आपको, इधर आ रहा है। तो ये तो इसके हिसाब से बता रही मैं आपको, इसके हिसाब से बता रही। एक और बनता है प्रकार के थ्रू। ओके, प्रकार के थ्रू ही बनता है, मैं आपको वही बताऊँगी कैसे बनता है, क्या बनता है। ठीक है, अभी चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। अभी हम जरा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो इसने बोल रहा है क्वेश्चन में, ये बहुत ही ईजी है। बोल रहा है एल एम एन में डैश इर्तफा, इर्तफा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, बराबर है ना। ये इसका बेस होगा, तो ये इसका वर्टेक्स, ये जो सामने वाली सेकंड से एक लाइन गई परपेंडिकुलर, वो हो गया हमारा इर्तफा। तो इर्तफा का नाम क्या है भाई, एलेक्स है, तो यहाँ पे लिख दो, आप राइट डाउन कर लो कि ये इसका इर्तफा है। क्या है इर्तफा, क्या है इसका, एल एक्स है। ओके, लेकिन अब मुझे निकालना है वस्तन। मैंने वस्तन आपको बताई नहीं, मैंने आपको सिर्फ इर्तफा वगैरह बताई हूँ। ठीक है, वस्तन बताती हूँ क्या है, करते करते बताते जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करते जाएंगे, बताते जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा एल एक्स हो गया,
अभी ये सेकंड वस्तानिया देखो, इसका हाफ बाइसेक्टर करते हैं, मतलब इस सामने वाले कायदे को है ना बाइसेक्ट करेंगे, मतलब दो हिस्सों में बांटेंगे, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे ना, तो वो होता है हमारा वस्तानिया। उसको काटने का तरीका बताती हूँ मैं आपको कैसा करना है वैसे, ठीक है। तो ये एल वाई जो हमारा है ना, वो हमारा क्या है, ये हमारा वस्तानिया है, ओके। अभी हमने फुल कर दिया खाली जगह को। अब यहाँ देखते चलो, इसने क्या बोला, पी क्यू आर, जो पी क्यू आर है ना हमारा, हद्दा तभी मुसलत बनाओ और तीनों अर्तफ़ा खींचो और नुक्ता तराकीज़ को ओ नाम दो। क्या नाम दो, ओ नाम दो, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने दो शक्ल ड्रॉ करी है। दो शक्ल कैसे ड्रॉ करी है, जो कि देखो ये है ना, ये नीचे की लाइन है जो भी ये दो तीनों साइड है ना 90 से कम की होगी, ओके, 90 से कम की होगी। तो दो ड्रॉ करी, दो क्यों ड्रॉ करी, मैं एक तो आपको प्रकार के थ्रू बताऊंगी, एक मैं इसके थ्रू बताऊंगी, ठीक है। दो तरीके से बताऊंगी, आपको जो ईजी लगे आप वो करना, आपको जो जैसे लगे वो आप करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा मैं लिखी नहीं हूँ, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ डायरेक्टली कि पी क्यू आर में हद्दा मुसल्लत से तीन इत्फा खींचना है, उसके नुक्ता तराकीज़ सबको बताना है कि नुक्ता तराकीज़ क्या है और नाम दो आप, ठीक है। तो देखो कैसे लेंगे हम उसको, देखो ये मेरा जो भी है तिकोनी है, तिकोनी में क्या करूँगी, इस लाइन पे देखो बराबर परफेक्ट है, ये लाइन से करते हुए मुझे इस वर्टेक्स को टच होना चाहिए, ओके। इसको मतलब इस रास पे टच होना चाहिए, रास पे टच होगा तभी आपका सही शेप है, ओके, ठीक है। चलो इसको खींच लेती हूँ लाइन में, ओके, खींच लिया, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इसके बाद अभी ये मैंने इसका बेस माना था, तो यहाँ पे इसका वर्टेक्स आ गया, ओके। अब मैं इसका बेस ये मान रही हूँ, मतलब मेरा कायदा जो है वो है, और मुझे ये वर्टेक्स चाहिए, इसका है ना वर्टेक्स चाहिए, ओके। मैं पेन से ड्रॉ करी कि आपको अच्छी से दिखे, पेंसिल से ज़रा डार्क नहीं आता है, इसके लिए करिए आप, लेकिन पेंसिल से कीजिएगा, ओके। देखो वर्टेक्स कहाँ आ रहा है इसका, ये इसका क्या है, नुक्ता तरा ये है, ठीक है। ये इसका एल्टीट्यूड 90 डिग्री का, ये हमारा 90 डिग्री का हो गया, ओके। अब ये मैं इसका बेस मानूँ तो, इसको मैं बेस मानूँ तो ये मेरा सामने वाला जो रास है ये और ये, ओके, बराबर टच हो रहा है, ये टच होना चाहिए इसके ऊपर, अगर आपने टच नहीं किया तो आपका शेप रॉन्ग रहेगा, ओके, ठीक है। देखिए दोनों बराबर टच होने चाहिए। अब जहाँ भी ये तीनों टच हो रहे हैं, ये इसका सेंटर है, इसको हम नाम दे देंगे ओ, ओके। आया समझ में आपको। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन, ऐसा एक तो शेप ऐसा बनेगा, ठीक है। एक मैं प्रकार के थ्रू बताती हूँ आपको कैसा बनता है ये, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाला सेम ही चीज़ है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। देखो ये मैंने इसके जो नुक्ता साकिन है मैंने इस पर रखा। अब जो सामने की लाइन है ना उस पर दो कट मारना है मुझे, ठीक है। क्या मारना है, दो कट मारना है कहीं पे भी, ओके। दो टच होना चाहिए बराबर लाइन के ऊपर, किधर टच होना चाहिए, इस लाइन पे ही आना चाहिए वो आर्क, ओके। आर्क लाइन पे आना चाहिए। देखो एक पॉइंट तो मेरा ये हो रहा है, एक पॉइंट मेरा ये हो रहा है, ओके। अब जहाँ पे भी ये टच हुआ है ना, क्या करेंगे, यहाँ से इसको तो क्या करेंगे, ऐसा छोटा कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेंगे, ओके। फिर इसको कट कर देंगे, ओके। चलो अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। मिला दिया, मिल गया ये। अब उसके बाद ये इसको मैंने वर्टेक्स माना था, अब मैं इसको मानूंगी वर्टेक्स, इसको मानूंगी मैं साकिन, ओके। साकिन माना तो सामने की जो लाइन है, जो सामने की जो लाइन है ये देखो, ये ठीक है बन रही है। तो जहाँ पे भी इसका जो भी पॉइंट आ रहा है, ये देखो यहाँ पे टच हो रहा है इस लाइन पे, इस लाइन पे, है ना। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, हाँ, तो छोटा कर देंगे थोड़ा सा, क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ओके। ये छोटा कर दिया, यही चलो नहीं टच हो रहा है, फिर से करते हैं, ठीक है। चलो मिला लेते हैं।
मिला लिया, हो गया। मैंने इसको लिया था, अब मैं इसको लूँगी। अब इसको लेंगे तो इसको लेने पे कहाँ बनेगा, चलिए देखते हैं कहाँ बनेगा। इस लाइन को टच होना ही चाहिए, ओके। हाँ देखो यहाँ टच हो रहा है, एक यहाँ टच हो रहा है, ठीक है। यहाँ टच हो रहा है और यहाँ टच हो रहा है। तो जहाँ टच हो रहा है उस पॉइंट पे रख के थोड़ा छोटा कर दो, इसको थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है। काट, ओके। फिर इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। अब जो भी इसका सेंटर है, देखो ये इसका सेंटर है, सेंटर का नाम हम दे देंगे ओ, हो गया, ठीक है। एक ही क्वेश्चन मैंने दो तरीके से करा, आपको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे आप बनाइए, करिए, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैं क्वेश्चन लिखूंगी नहीं, मुझे बहुत बोर लगता है लिखने के लिए, तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, मैं पढ़ूंगी, डायरेक्ट सॉल्व करूंगी, ठीक है। STU में मुनफरदा दाबिया, मुनफरदा देखिए मैं क्या बताई थी डेफिनेशन, कि वो होता है 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है, ठीक है। हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं जो कि मुनफरदा दाबिया हो, 90 से ज़्यादा और 180 से कम होना चाहिए। तो इसका वस्तानिया खींचना, हमको क्या खींचना, वस्तानिया। इसमें देखो इत्तेफा था, इसमें वस्तानिया है। वस्तानिया मैंने आपको समझाया नहीं, बहरहाल मैं स्टार्टिंग यहीं से करती हूँ, आपको ईजिली समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आपको वस्तानिया खींचना है, इसका हिंदी से मरकज़ निकालना है, ओके ठीक है। चलो चालू करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में नाम मन से लिया था, LMN लिया था क्वेश्चन में, लेकिन PQR है, ठीक है। तो आप PQR लीजिएगा, ठीक है। चलो अभी ये थर्ड क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो नाम है मुनफरदा दाबिया का वो कितना है, क्या नाम है, STNU है, ओके। STU है नाम उसका। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसने बोला है वस्तानिया बताया और हिंदी से मरकज़ निकालिए। तो वस्तानिया कैसे निकाला जाता है, देखो क्या करना है इसको, आपको एकदम ईजी है वस्तानिया निकालना। देखो प्रकार लेना है आपको, प्रकार लेके इसको मोर देन हाफ लेना है, मतलब आधे से ज़्यादा लेना है, ठीक है, आधे से ज़्यादा लेना है। फिर आपको उसको कट करना है। देखो एक बार इस पॉइंट पे रख के कट करो, एक बार क्या करो, इस पॉइंट पे रख के कट करो, यहाँ पे रख के कट किया, ओके। फिर देख, सॉरी मेरा ये हिल गया है, जो भी है इससे हिलना नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट हुआ, थोड़ा सा खसक जा रहा है बार बार, ओके, यहाँ पे हुआ। अभी ये यहाँ, ओके, हो गया। अब यहाँ पे रख के काटना है इसको, क्या करना है, यहाँ पे रख के काटना है। देखो कट हो रहा है बराबर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करके उसको मिला देंगे, ओके। बड़ी खींचे थोड़ी सी लाइन, ओके, ठीक है। लाइन थोड़ा ड्रॉ कर दीजिए, हो गया। बस ज़्यादा बढ़ानी पड़े इसको। अभी सेकंड करना है हमको ड्रॉ। चलो सेकंड ड्रॉ करते हैं। मोर देन हाफ लेंगे, इसको भी मोर देन हाफ लेंगे, ठीक है। मोर देन हाफ लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से कट लेंगे, यहाँ से कट लेंगे, ओके। यहाँ से कट लिया, यहाँ से कट लिया, फिर यहाँ पे रखेंगे, ओके। यहाँ पे रखा, यहाँ एक कट मारा और यहाँ एक कट मारा, ठीक है। अभी दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से भी इसकी लेंथ को, क्योंकि उसका जो हिंदी से मरकज़ है हमको निकालना है ना, तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तीनों एक पॉइंट, एक लाइन पे पॉइंट पे आके मिलना चाहिए, है ना, मिलेगा तभी तो हम हिंदी से मरकज़ निकाल पाएंगे इसका। तो यहाँ से इसको जो पहला हमने ड्रॉ किया ना, उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा बहरहाल। चलो इसको थोड़ा सा एक्सपांड करना पड़ेगा, ओके। एक्सपांड कर देंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, मिल रहा है ना, ओके। इस पॉइंट पे आके मिल रहा है। तो हमने सेकंड ड्रॉ कर दिया है। चलो अब थर्ड करते हैं। चलो तो थर्ड करते, देखो इसका मुंह तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको मोर देन हाफ लेना है, ठीक है। मोर देन हाफ लेना है, हाफ से ज़्यादा लेना रहता है इसको, ठीक है। मैंने इसको नाप के इतना लिया है, ओके। इतना कर देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही मुँह बड़ा कर दिया मैंने इसका, ठीक है, कोई बात नहीं, बन जाएगा, ठीक है। एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आएगा, फिर एक यहाँ आएगा और सेकंड यहाँ आएगा, ओके। चलो फिर से रखते, क्योंकि वो पूरी तरह से कट नहीं हुआ है ना उस पर। चलो हो गया। चलो अगर आपको नहीं दिखा मैं फिर से बताती हूँ आपको। देखो
ये एक यहाँ आएगा और एक यहाँ। ओके चलो, फिर यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ पे काटेंगे, यहाँ काटेंगे। इसके जो ये जो सेंटर है ना, ये जो सेंटर है ना, ये और ये दोनों को क्या करेंगे, मिला लेंगे। क्या करेंगे, मिला लेंगे। ओके ओके, मिला दिए। तो देखो इस पॉइंट पे आया है ये, तो जहाँ भी इसका पॉइंट आया हम उसको नाम क्या देंगे, कोई भी नाम दे देंगे, ओ नाम दे देते, ठीक है, ओ नाम दे देते जहाँ पे ये मिला है। ओके, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, एलिमेंट एक मुनफरद दावे मुसल्लस बनाइए और इसका इर्तिफा कीजिए और नुक्ता तराकीस का नाम ओ दीजिए। ओके, अब फिर से हमको क्या बनाना है, मुनफरद दावे बनाना है। ओके, तो इसमें दिक्कत होती है, देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, तो अगर आप इसको ये साइड बनाओगे ना पेज के, तो क्या होगा ना, जब शेप बनाओगे ना तो ये साइड निकल के आएगा जो भी है आपका, तो आपको दिक्कत आएगी, मार्जिन से बाहर आ रहा है ना, मार्जिन से बाहर आ रहा है, इसमें थोड़ा बाहर आ रहा है, तो आप ट्राई करना कि मार्जिन से बाहर ना है ना, मार्जिन से अंदर है। तो थोड़ा जब मुनफरद दावे बनाओ ना आप, तो ये साइड बनाओ, थोड़ा सा इस साइड बनाओ, तो इस साइड बनाने से क्या होगा ना, आपका जो शेप है ना इस मार्जिन के अंदर रहेगा, ठीक है, और बराबर ड्रॉ होगा, प्रॉपर ड्रॉ होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 कर, चलो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि एलिमेंट बनाइए, उसका इर्तिफा कीजिए। पहले एलिमेंट ने क्या बनाया था, वस्ताने बनाया था, पहले एलिमेंट ने क्या बनाया था, वस्ताने बनाया था। ओके, अभी हमको क्या करना है, ये बनाना है, इर्तिफा बनाना है, ठीक है। इर्तिफा बनाने के लिए क्या करेंगे, एल्टीट्यूड निकालना है हमको, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है, इसका जो हमारा वर्टेक्स से लग के जो भी था हमारा परपेंडिकुलर बनना चाहिए, है ना, मतलब जो हमारा 90 डिग्री बनना चाहिए। नाइन्टी डिग्री बनना चाहिए, बराबर 90 डिग्री बनना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए इसको थोड़ा सा लाइन को बढ़ाते हैं, मैं बताती हूँ आपको क्यों बढ़ा रही है इस लाइन को, ठीक है। मैं पेन से बना रही हूँ, आप पेंसिल से बनाएंगे, क्योंकि मैं मोबाइल फ़ोन से बना रही हूँ ना, तो कैसे क्लियर नहीं आएगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा पेन से लिख रही हूँ। आप पेंसिल से बनाइएगा ना, तो अगर टीचर आपने पेन से बनाया ना मेरी तरह, तो टीचर आपका पूरा नंबर क्या करेगी, काट देगी, ठीक है। आप पेंसिल से बनाइएगा उसको। ओके, अब देखिए हमको क्या था, इसको बेस मानते थे, है ना, समझ लीजिए इसका हमारा बेस है ना, ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है ना, हम इसको बेस मानते थे। तो बेस मानने के हिसाब से जो हमारा वर्टेक्स है, जो हमारा साकेन देखो किधर आ रहा है, इसको हटाना नहीं है, इस लाइन को बराबर टच करते हुए चलना है ना, इस लाइन को बराबर टच करते हुए चलना है। देखो ये हमारा, ये देखो ये, ओके, कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये हमारा 90 डिग्री। ओके, ये हमारा 90 डिग्री है। अब देखो इसको मैंने बढ़ाया क्यों, अब मुझे इसका वर्टेक्स चाहिए, तो यहाँ पे से कोई लाइन ही नहीं जा रही है जिसके मैं टच करके लेके जाऊँ, इसके लिए मैंने इस लाइन को बढ़ाया, ठीक है। देखो इस लाइन को मैं यहाँ पे ला रही हूँ, तो यहाँ पे ख़त्म ना, वर्टेक्स तो मिल रहा ही नहीं है मुझे, मतलब मुझे साकिन नहीं मिल रहा है, मुझे जो रास है ना वो रास नहीं मिल रहा है इसका, तो रास नहीं मिल रहा है, इसके लिए क्या करूँगी, इस लाइन को थोड़ा सा ड्रॉ कर दी मैंने। ड्रॉ करने से क्या हुआ, देखो उसको मैंने शिफ्ट किया ऐसे करके, तो देखो ये हमारा जो पॉइंट है, देखो जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, मतलब इसका जो बेस है, ये बेस हो गया, और ये जो हमारा पॉइंट है, ओके, ये हो गया। इन दोनों को क्या करना है, इसको ऐसा करके मिला देना। ओके, हो गया। अब इसमें भी यही दिक्कत है, हमारा जो भी एल्टीट्यूड है ना वो बाहर बनेगा, इस ट्रायंगल के बाहर बनेगा, अंदर नहीं बनेगा। ओके, अंदर नहीं आएगा, ठीक है। चलो फिर अभी इसको भी ऐसे ही करना है। देखो इसका भी क्या बना रहे हम, अगर हम इसको बेस ले रहे हैं तो वर्टेक्स तो हमारा इधर जा रहा है ना, मतलब हमारा जो रास है वो तो इधर आ रहा है, रास तो यहाँ आ रहा है, तो इसको हम बढ़ाते ये साइड से मैंने इसको बढ़ाया था लाइन को, है ना। तो देखो हम इसको बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे करके, चलो देखो यहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ओके, यहाँ पे टच हो रहा है, तो यहाँ पे इस लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे, हो गया।
लेकिन अब मुझे क्या बोल रहे हो कि मुझे इसका नुक्ता तराकी मतलब तीनों लाइन मिलनी चाहिए ना कहीं तो किसी पॉइंट पे, तो इसको हमको एक्सपांड करना पड़ेगा, मतलब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ओके, इसको मैं बढ़ा देती हूँ यहाँ से भी, ओके, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ओके, यहाँ से भी बढ़ा दिया, ओके, अब यहाँ से भी बढ़ा दिया, ठीक है। चलो, यहाँ से ही बढ़ गया। अब जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है ना, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ। ओके, ये हमारा शेप बन गया। ये कुछ इस तरह से बनेगा, बहुत ही टफ है ये। ओके, फिर आपको 10 मिनट्स पे क्वेश्चन भी है, आप इसको अच्छे से समझिए। इसको मैं एक और तरीका, मैंने बोली आपको हर एक का 2 तरीका बता रही हूँ, तो मैंने इसका भी तरीका बताऊँगी। अभी मैं 2 वीडियो बनाऊँगी इसका, तो इसका ये नेक्स्ट पार्ट, मतलब ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आगे क्वेश्चन, जैसे कि हमारा 4th क्वेश्चन हो गया ना, 5, 6 और 7, ये मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। 5, 6 और 7 नहीं, 4 तो हो गया, हाँ 5, 6, 7 3 क्वेश्चन है। 7 तो बहुत ही ईजी है, और जो बाकी के 2 हैं वो भी ईजी है, वैसे कोई टफ नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे आपको बताती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अभी के लिए खुदा हाफिज़।